जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर हम अपराध की बात करें तो भारतवर्ष के अंदर करोड़ों की संख्या के अंदर केसेस जो हैं वो लंबित हैं कोर्ट के अंदर, न्यायालयों के अंदर, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अपराध की अगर हम बात कर लें तो बहुत प्रकार के अपराध होते हैं, ये बहुत लंबी सूची है। तो आज से हम जानेंगे कौन कौन सी धाराएं, कौन कौन सी मुख्य धाराएं होती हैं। देखिए, वैसे तो सीआरपीसी, सीपीसी और आईपीसी बहुत लंबी हैं, बहुत विस्तृत धाराएं होती हैं, लेकिन आम आदमी को कानूनी समझ दे सके इन प्रकार की धाराओं के बारे में भी हम बात करेंगे, और उनके यूजेस के बारे में, उनके प्रयोग के बारे में भी आने वाले एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे। हालांकि लोगों का अपराध के प्रति अगर नज़रिया देखें तो कुछ भावेश में हो जाता है, कुछ आवेग में हो जाता है, क्रोध में हो जाता है, और कई बार बचाव में भी अपराध करना पड़ जाता है। कुछ लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनके संस्कार के करते ही इस प्रकार के होते हैं कि योजना बना करके ठंडे दिमाग से अपराध को अंजाम देते हैं। कोई बाहुबल से, कोई धन बल से, कोई किसी को डरा करके ये जीने में यकीन करते हैं। पहली श्रेणी से वो लोग होते हैं जिनसे अपराध हो जाता है मजबूरीवश, और दूसरी श्रेणी के वो लोग हैं जो जानबूझकर अपराध करते हैं। तो पहली श्रेणी के जो लोग हैं जिनसे हो जाता है कोई कारणवश, वो लोग बहुत कम संख्या में मिलेंगे, पकड़े भी जाते हैं, सजा भी पाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में दूसरी श्रेणी के लोग जो जो जानबूझकर क्राइम करते हैं, जो जानबूझ के अपराध को कारित करते हैं, इस श्रेणी के अंदर लोगों की संख्या बहुत अधिक है। और प्राय देखा जाता है कि ये पकड़े नहीं जाते, और पकड़ लिए जाएं तो छूट भी जाते हैं। तो अपराधियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को भारतीय दंड संहिता के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, जमानती और गैर जमानती। तो हम बात करेंगे कि जमानती अपराध किसको बोलते हैं। सूची में भारतीय दंड संहिता की प्रथम अनुसूची जो है उसमें जमानती अपराधों का विवरण मिलता है। जमानती अपराधों में मारपीट हो सकता है, धमकी का हो सकता है, लापरवाही से मौत का हो सकता है, लापरवाही से गाड़ी चलाने का हो सकता है। ये सभी मुकदमे इसके अंदर, ये सभी मामले इसके अंदर गिने जाते हैं। जैसे अपराधों को जमानती बताया गया और उसमें अभियुक्त की जमानत स्वीकार करना पुलिस अधिकारी और न्यायालय का कर्तव्य माना गया। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो किसी आदमी को स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंच और उसे सह रूप में अवरोध करना अथवा परिरोधित करना, मानहानि करना, ये सभी जमानती अपराध है। इसमें जमानती अपराध में कोर्ट को बेल देनी ही होती है, जमानत देनी ही होती है। और सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जमानती अपराध में कोर्ट द्वारा जमानत दे दी जाती है। और कुछ परिस्थितियों में सीआरपीसी के धारा 169 यानी 169 के तहत थाने से भी जमानत दिए जाने का प्रावधान होता है। गिरफ्तारी होने पर थाने का जो इंचार्ज है वो बेल बाउंड भरवाने के बाद आरोपी को जमानत दे सकता है। तो गैर जमानती अपराध की अगर हम बात करें तो भारतीय दंड संहिता में गैर जमानती अपराध की हालांकि परिभाषा पूर्ण रूप से नहीं दी गई है, लेकिन सामान्यतः गंभीर प्रवृत्ति के जो अपराध होते हैं उनको गैर जमानती बताया गया। ऐसे अपराधों में जमानत स्वीकार किया जाना या नहीं किया जाना ये न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है, यानी कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अत्याचार हो गया, चोरी के लिए गृह भेदन हो गया, मर्डर हो गया, या हत्या हो गई, आपराधिक न्यास भंग, ये सभी गैर जमानती अपराध होते हैं। इसमें जमानत भारतीय दंड संहिता की धारा 437 के अंतर्गत मिलती है। और गैर जमानती अपराधों में डकैती, लूट, रेप, हत्या की कोशिश, फिरौती के लिए अपहरण, गैर इरादा हत्या, ये सभी अपराध शामिल होते हैं। इस तरह के मामलों में अदालत के सामने जो तथ्य पेश किए जाते हैं और जो बहस सुनी जाती है, फिर उसके आधार पर कोर्ट जमानत पर निर्णय लेता है कि अपराधी जो है, या जो जिसको आरोपी कह सकते हैं, अपराधी तो पहले नहीं कहा जा सकता जब तक उस पर पूर्ण रूप से सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक, तो आरोपी जो है उसको जमानत देनी है कि नहीं देनी है, इस तरह को तय करने का जो कार्य है वो कोर्ट विवेक के आधार पर करता है, उसको सुनने के आधार पर करता है। तो गैर जमानती अपराध करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। ऐसे मामलों में आरोपित व्यक्ति को फांसी या उम्र कैद की सजा हो जाती है, और ऐसे व्यक्ति को बेल नहीं दी जाती है। ये कोर्ट पर निर्भर करता है। हालांकि सेशन कोर्ट में यदि उम्र कैद या फांसी की सजा के प्रावधान वाले अपराधी या केस में सीआरपीसी की धारा 436 के अपवाद का सहारा लेकर जमानत अर्जी लगाई गई हो तो इस आधार पर कई बार जमानत मिल जाती है। परंतु यह याचिका कोई महिला या शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही लगा सकता है, लेकिन बेल देने का अंतिम निर्णय कोर्ट ही करता है कि उसे बेल देनी है कि नहीं देना है। तो ये आज का हमारा एपिसोड था। आपको कानून के बारे में छोटी छोटी जानकारियां आज से शुरू कर रहे हैं हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जानकारी पहुंचे जो व्यक्ति के जीवन में काम आ सके। तो उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद साथियों।